थैंक यू। इससे पहले कि मैं प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करूं, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम 2 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में ऐलान करने वाले हैं। तो दूसरा बेलागंज है और मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को कि वो इसके बारे में बताएं। मौजूदा हाज़रीन को सलाम व आदाब। पटने में बेला संविधान क्षेत्र के लिए अमजद साहब को हम लोगों ने मिलकर इनको तय किया। क्या सूरत हुई, मैं तो नहीं था पटने में, बाद में यूं ही मेरा नाम प्रपोज कर दिया कि जब प्रोफेसर ही लड़ेंगे तो प्रोफेसर खिलाफत साहब लड़ेंगे। खैर बहरहाल इतने दिन चलता रहा। मैं इसके लायक नहीं, मैं तालीम यानी पढ़ने पढ़ाने का मेरा मिजाज सियासी मिजाज नहीं। मेरे लिए मुश्किलें सामने आ रहा था। हम इस दौड़ धूप का आदमी नहीं। उम्र भी मेरी आप देख रहे हैं, मुझे नौजवान साथी ही चाहिए। हालात कुछ ऐसे बन गए कि खैर मेरे भाई बाबू अमजद साहब को फिर किसी तरह तैयार किया गया। अब ये तैयार चूँकि हो गए, इसलिए मैं इन्हीं का नाम पेश कर रहा हूँ बेलागंज विधानसभा में। और मैं इनके साथ मोहम्मद अमजद साहब, हाँ उसी क्षेत्र के हैं और बहुत कर्मठ हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं। और अभी इनकी बड़ापा है कि इन्होंने मेरा नाम पेश कर दिया था, वो चलता रहा मीडिया में भी। अब मैं परेशान था, लेकिन बहरहाल मुझे ये इत्मीनान दे दिया गया और हम अपने पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तो मुझे इसलिए, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, प्रशांत जी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है। जब हम अपने पार्टी के लीडर मान लिया तो आता है अतीउल्लाह व अतीउर व उलिल अम्र मिनकुम। तुम में जो अमीर बना लो, तब उसको जब मान लोगे तो गोया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे, तो फिर अल्लाह की बात गोया मान लिया। और जब ताईद इज़्नी हो जाएगा, जब ऊपर से निज़ाम चल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए विधानसभा यहाँ भी मुझे उम्मीद है, करारी का भी और बेलागंज से उम्मीद है। उम्मीद पूरी मुझे है कि यकीनी हम लोग फतह हासिल करेंगे। इसके लिए मैं अपने चीफ प्रशांत किशोर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो सोच अपना बनाया है, इंसानियत बुनियाद बनाया है। हाँ, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं कि गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। सब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के सब औलाद हैं। ये तफरीक बीच में आया है, इसको हमें मिटाना। इसलिए इन बातों के बाद आप तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह कदमों छुएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अध्यक्ष जी, एक बार दोनों कैंडिडेट जो चेंज हुए हैं उनका नाम उर्दू वर्ड है, तो बहुत कंफ्यूज है। एक बार उर्दू वर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब की जगह पे मोहम्मद अमजद बेलागंज। आपके कुछ सवाल हो प्रेस की तरफ से तो आप हमें, प्रशांत जी को या किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका सवाल हो उससे पहले यहाँ जावेद साहब हैं, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इनके भी हो जाएं, क्योंकि परवेज साहब क्योंकि जो करारी में उम्मीदवारों का चयन हुआ है उसमें आपकी सहभागिता रही है और आपका सुझाव भी उसमें शामिल किया है।
ये आए हैं आज मंच पर, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अपने आप रखें। जनसुराज के संस्थापक हमारे प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती साहब और पार्टी के तमाम दीगर पदाधिकारीगण और अभी उपस्थित हमारे बीच तरारी के की वर्तमान उम्मीदवार किरण साहबा और बेलागंज से मोहम्मद अमजद साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने पार्टी के दल के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोगों ने पहले चुनाव में अपने उम्मीदवारों का जो चयन किया, वो बिहार के तमाम पार्टियों से अलग इनकी सोच, अपने उम्मीदवारों की क्षमता, उनकी शिक्षा, उनकी जो जिंदगी के तौर तरीके हैं, सबको बदल करके और ऐसे लोगों का चयन किया जो बिल्कुल साफ सुथरे और देखने में आपको कहीं से किसी दागदार आदमी नहीं है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कार्यकारी अध्यक्ष और प्रशांत किशोर जी का। और हम लोग तरारी में अब अपनी उम्मीदवार किरण जी के साथ, चूँकि मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूं, पीरो का रहने वाला हूं मैं और हमारे तमाम लोग, हम लोग चाहेंगे कि इस बार हमारे दल को, जनसुराज को वहां से जीत मिले और इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल करने में पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। आपका 2 मिनट और लूंगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में 90 के दशक में डीएसपी के तौर पर काम करने वाले रामचंद्र राम जी यहाँ पर हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अपने ये कहें, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है, तो 2 शब्द इनसे आप सुन लें। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, आदाब, जय भीम। साथियों, आज जनसुराज की के साथियों की जो परीक्षा आपने देखी और त्याग देखा कि एक दूसरे को टिकट मिले हुए, मैंने आज तक बिहार में नहीं देखा था कि जिसको टिकट मिला और उन्होंने अपने से अच्छे व्यक्ति को नॉमिनेट किए कि नहीं, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि वो नौजवान हैं, काबिल हैं, मजबूत हैं और जनसुराज को मजबूती देंगे, जिताएंगे। इस प्रकार हम जनरल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनके त्याग का। और आज जो हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं, वो सचमुच में एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है उनके चुनाव में। मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बखरी में 96, 97, 98 तक रहा हूं। सॉरी, बखरी नहीं, पीरो अनुमंडल का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहा हूं। और इस कंस्टिट्यूएंसी को पहले इसकी मिट्टी को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उग्रवाद पर बहुत काम किया है। शायद जो पुराने लोग होंगे वो इस बात को जानते होंगे। और प्रशांत किशोर जी ने हमें जो समय दिया, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में खोज करके लाने का जो एक अहम जो इनका जो सवाल है कि हम अच्छे लोगों को खोजेंगे, अच्छे लोग, अच्छे सोच और हम सबों की एकता, एकजुटता से ही और आपके प्रयास से ये हमारे जो कैंडिडेट चुने गए हैं उनकी विजय होगी, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके पेशेंस के लिए। पहले तो आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ा है, हम लोग थोड़ा देरी से आए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो रास्ता हम लोगों ने लिया था उसमें वन वे हो जाने की वजह से पता हम लोग को नहीं था, 15-20 मिनट हम लोग जाम में फंस गए। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। अध्यक्ष जी की अनुमति से जो इन्होंने घोषणा की है, फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ। 2 क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जनसुराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं।
भोजपुर के तरारी में, जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जनसुराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जनसुराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जनसुराज ने पहली शुरुआत की, उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें एक दो स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भगवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर